हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड स्टडी इन 9 ग्रेड। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, हमने जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ, उसके कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्स लॉ जिसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था। ठीक है, उसकी डेरिवेशंस भी हमने की थी और हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि मैं क्वेश्चंस के ऊपर अलग से एक लेक्चर में हर चैप्टर के आखिर में मैं लाता ही हूँ। जैसे कि मैं सेंटर ऑफ मास की सीरीज में लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आया था, तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लास्ट में करेंगे, पहले सारा कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था पॉइंट चार्जेस के लिए। आज हम करेंगे पूरी बॉडीज के बारे में, जैसे कि रिंग, डिस्क, कुछ ऐसी बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे उनमें कैसे कूलम्स लॉ लग सकता है, कोई रोड पे कैसे लग सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, उसका वेक्टर लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म जानेंगे, उसका वेक्टर लॉ जानेंगे, जैसे कि हमने कूलम्स लॉ के टाइम किया था। ठीक है, फोर्स के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज जिनको बोलते हैं। ठीक है, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज जो है ना, उनका वो फंक्शन उन्होंने पहले से दिया होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखना। सबसे पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखो, सबसे पहले ना जैसे क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम। क्वेश्चन से आप ज्यादा अच्छी रिलेट कर पाओगे, अच्छी समझ पाओगे। और क्वेश्चन अगर मैंने आपको पहले खिला दिया तो आपको कॉन्सेप्ट सारा ऐसे पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। मैंने बोला मेरे पे एक रोड है। ठीक है, एक रोड है, उसका डिस्टेंस है, उसकी यानी लेंथ है एल, कैपिटल एल। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह मैं इसको डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये एक रोड है। ठीक है, मैं पतली रोड बनाता हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। ये एक रोड है, इसकी जो थिकनेस है ना वो निग्लिजिबल है। ठीक है, वैसे थिकनेस वाले सम भी आसान होते हैं, ज्यादा वो टफ नहीं होते। ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है, निग्लिजिबल। और इसका यहां इसकी लेंथ है एल, और यहां पे पॉइंट है पी, पॉइंट पी। ठीक है, यहां से डिस्टेंस है डी। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन में देख लूं हमने पॉइंट पी पे कोई चार्ज लेना है या नहीं। ठीक, तो यहाँ पर हम चार्ज स्मॉल क्यूब ले लेते हैं। वैसे अगर ना भी लेते तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 1 कूलम मान सकते हैं, 1 यूनिट मान सकते थे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका चार्ज है कैपिटल क्यू। हमारे को फाइंड करना है इसके ऊपर कितना, क्या फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में जो भी फोर्स होगा वो हमारे को फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं। पर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज एक पॉइंट मास नहीं है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पर ये कोई ना पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये तो मतलब एक पूरी हट्टी कट्टी बॉडी है ना। अब अगर यहाँ एरिया होता, वैसे सम भी आपको मैं कराऊंगा ही, है ना। ये भी सिंपल एक लीनियर रोड है। ठीक है, जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, इसकी लेंथ है एल, और ये लेंथ एल है ना, ये डी से आप बड़ी लेना चाहे ले सकते हैं, छोटी लेना चाहे ले सकते हैं। ऐसा कोई मैंने यहाँ पर कंडीशन नहीं लगा दिया बिकॉज यहाँ पे एक जनरलाइज केस हम निकाल सकते हैं जिसमें अगर छोटा हो तो भी निकलेगा, बड़ा हो तो भी निकलेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। हम अपना कॉन्सेप्ट होगा चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन में आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने किए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेक्चर प्लान के कुछ नोट्स बनाए थे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा पार्ट होगा टेक एलिमेंट। ठीक है, फिर उस एलिमेंट का स्मॉल फोर्स बिटवीन चार्ज एंड दैट एलिमेंट निकालो और देन डू इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट हमने कैसे लेना है, देखो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन बट है। मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में भी कराई थी। ठीक है, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में हमने की हुई है और हम ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, ज्यादा ये भी टफ चीज तो है नहीं। पर यहाँ कैसे करनी है, हमारे को फोर्सेज इतनी मतलब बारीक फोर्सेज है, इनको कैसे करेंगे, बिकॉज हर पॉइंट पे ना फोर्स अलग होगी। आप सबसे ये नोटिस करो, जो कूलम्स फोर्स होगा ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ डिस्टेंस d + 1 सेंटीमीटर, इतना b + 2 सेंटीमीटर, बल्कि यहाँ एक मिलीमीटर पे भी अलग अलग फोर्स लगेगा। इतना ज्यादा मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड यहाँ सिस्टम बन चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। वो एक क्वांटिटी नहीं है, पर मैं उसको एक कॉन्सेप्ट बोलना चाहूंगा बिकॉज मैं आपको ये नहीं रेकमेंड करता कि आप उसको अच्छी तरह रट्टा मारिए। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप उसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फिर आप उसको वॉल्यूम मान लीजिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर लगा दीजिए, अगर आपका कोई एरिया वाला अगर इसका एरिया मिल जाता है उस पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो एक क्वांटिटी है
चार्ज डेंसिटीज। चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटीज यहाँ पर मैं 3 तरह की बोलूंगा। चार्ज डेंसिटीज, अपने ये मैं यहाँ पे 3 टाइप की आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में हमारी यूज होने वाली है। फर्स्ट टाइप की है लीनियर, सेकंड टाइप आ जाती है एरियल, और थर्ड टाइप आ जाती है वॉल्यूमेट्रिक। सबसे कम आएगी आपको वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब आपको 20 तरह की आपको एरियल, ठीक है। वैसे तो तीनों आपको पढ़नी चाहिए। लीनियर में क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कोई ऐसे लेंथ है, लीनियर की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई रोड है, रोड की एग्जांपल ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे आता है रोड आ जाएगी हमारे पास, थिकनेस निग्लिजिबल होगी, ठीक है, या तो हमारे पास कोई रिंग आ जाएगी, थिकनेस निग्लिजिबल वाली, ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास चीजें आएंगी। यहाँ पर हमारे को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमारे को फाइंड करना पड़ेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मान लो इस पूरी रोड का चार्ज है कैपिटल क्यू, इसकी लेंथ है एल, तो हम क्या बोलते हैं कि ना देखो पूरी रोड पे चार्ज है कैपिटल क्यू, तो हम एक यूनिट लेंथ के लिए हम कितना चार्ज होगा वो निकाल लेंगे। वो कितना होगा, इसको हम डिनोट करते हैं, या वैसे तो आप ना किसी मर्जी से डिनोट कर दो। असल में बात तो ये है कि आप वेलोसिटी को ए से डिनोट कर सकते हो, पर हमारे पास कन्वेंशनल ट्रिक है, तो आप इसको लैम्डा से डिनोट कीजिए। क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की एग्जांपल बता रहा हूँ, रोड लिया, थिकनेस निग्लिजिबल है, लेंथ एल है, पूरी रोड पे चार्ज है क्यू। आपने बोला पूरी चार्ज पे लेंथ है, पूरी मतलब लेंथ पे चार्ज है कैपिटल क्यू, तो पर यूनिट लेंथ में कितना होगा, क्यू बाई एल, ठीक है। ये सेंट्रोमास भी हमने किया हुआ है, ये सेंट्रोमास हमने किया हुआ है ना, छोटी सी चीज है ये, ज्यादा मतलब टफ तो है नहीं। अब देखो ये हमारी आ गई लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई एल। पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा आप इसको ऐसे रखिए, क्योंकि कई बार आपको अगर रिंग आ गई, हम रिंग को भी सिंपल मान सकते हैं कि मतलब रिंग के साथ मतलब कितना कितना होगा, तो आपको शेप अलग अलग आपको मिल सकते हैं। तो आप इतना समझिए हमारे को पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा वो निकालना है। अब एरिया के भी सेम ऐसा है, इसको आप मेरे ख्याल में भी आप इससे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से करिए। आप पर एग्जाम में आपको लिखना जरूरी है कि आप एरियल लिख रहे हो, लीनियर लिख रहे हो, या वॉल्यूमेट्रिक लिख रहे हो, या ये एरियल चार्ज डेंसिटी है, इसका मैं बोलिए चार्ज पर यूनिट एरिया। ये पाओगे शीट है, ठीक है, इसका एरिया मान लो ए है, क्यू चार्ज क्यू है, तो इसका यहाँ पर ये सिग्मा क्या हमारे पास आ गया, क्यू बाय ए, क्या है एरियल चार्ज डेंसिटी। उसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसको कई लोग रो से डिनोट कर देते हैं, मैं तो पर्सनली रो से इसको डिनोट करूंगा, है ना। तो पर आप आगे जरूर लिख दीजिए, वही वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल सी बात, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इस सभी को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने अभी आपको कराया, ठीक है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। ये ज्यादा मतलब टफ की कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको सीधा सा बता रहा हूँ आपको, ये कि बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं, ज्यादा ही मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन थोड़े ऐसे आएंगे बोर्ड लेवल पे, आपको चाहे बोर्ड लेवल पे आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको मैं भी करा देता हूँ उसका क्वेश्चन भी, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर डिस्टेंस एक्स, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया छोटा सा, ये सारा कुछ आपको पता ही होगा। जब अगर आप इंटीग्रेशन से थोड़ा मतलब जानते हो, इंटीग्रेशन का चीज उसको आपने किया होगा, आपको पता होगा एलिमेंट होगा एक, थिकनेस कितनी होगी dx, ठीक है, ये सभी को पता है, थिकनेस हम ऐसे लगते हैं। अब मैंने बोला अगर ये पूरी जो रोड है यहाँ पर चार्ज क्यू है, तो फिर पर यूनिट लेंथ पे कितना होगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे पर यूनिट लेंथ में कितना होगा, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वो होगा क्यू बाय एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यहाँ पर कितना, ये कितना होगा, ये डी क्यू, तो आप बोलोगे डी क्यू की वैल्यू होने वाली है, क्यू बाय एल मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। वो क्यों, या एल से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको स्पेसिफिक लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, कितना चार्ज वहां पर लग रहा है, वो आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तो सारा कुछ आसान है, हमारे को इंटीग्रेशन लेना है, पहले इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो सारा कुछ कर लेते हैं। तो डीएफ कितना होगा, स्मॉल फोर्स इनके बीच में, ये एलिमेंट और इस चार्ज के बीच में दोनों पॉइंट है, देखो दोनों पॉइंट चार्ज बन चुके हैं, इस साले पॉइंट चार्ज के ऊपर इतना चार्ज है, इस साले पॉइंट चार्ज के ऊपर इतना चार्ज है। अब इसको आराम से फाइंड करो।
मैं यहाँ पर के ले लेता हूँ। के क्यू मगर पूरा लिखूँ तो ज्यादा लंबा चल जाएगा, आपने पिछला लेक्चर देखा ही होगा। ठीक है, के क्यू यहाँ पर कैपिटल क्यू बाय एल, यहाँ पर आ जाएगा dx और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास स्मॉल फोर्स निकल गया। बिग फोर्स निकालने के लिए हमारे को इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी इंटीग्रेशन में जा रहा हूँ कि यहाँ पर टफ इंटीग्रेशन होने नहीं वाला है। ठीक है, ना कोई चेन रूल लगेगा, सिंपल इंटीग्रेशन है। यहाँ पर पहले मैं सारा कॉन्स्टेंट वगैरह बाहर निकाल लेता हूँ। के बाहर, क्यू बाहर, ये वाला क्यू बाहर बाय एल बाहर। हाँ, एक आपको यहाँ बताया तो कहाँ से कहाँ हमने इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप देखें तो हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, हमारे को डी टू डी प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है। डी टू डी प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है ताकि यहाँ से एलिमेंट शुरू हो, हौली हौली एलिमेंट लगते रहो, एल पे जाके खत्म हो जाए, डी प्लस एल पे जाके खत्म हो। असल में हम अपना ओरिजिन यहाँ पर मान लें, याद रखना यहाँ से हमने एक्स लिया था, अब यहाँ से हम डी डिस्टेंस से शुरू करते हुए डी प्लस एल डिस्टेंस पे हम खत्म करेंगे, यानी कि डी टू डी प्लस एल। तो ये क्या बनेगा अभी, ये अभी हमारे पास बन गया 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर फ्रॉम डी टू डी प्लस एल। ठीक है, तो ये हमारे इंटीग्रेशन का भी थोड़ा स्पेस कम है, मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आंसर तो मेरे को भी याद नहीं है, मैं बता देता हूँ। वैसे आंसर इसका क्या आएगा, अगर मैं यहाँ छोटी सी जगह पे अगर मैं लिखूं, आंसर इसका आने वाला है के क्यू क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, डिवाइडेड बाय डी इंटू डी प्लस एल, डी इंटू डी प्लस एल, ये कुछ आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, आपको सोल्व करके देखना, अगर ये आंसर आ रहा होगा तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। एक जनरल रिजल्ट आप इसको मान सकते हो, आप इसको जनरलाइज रिजल्ट मान लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको मानने में, जनरलाइज रिजल्ट। हाँ, अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं बोलूँ इससे लेंथ जो है जीरो, लेंथ निग्लिजिबल जीरो, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर डी स्क्वायर वही फॉर्मूला कूलम्स तो बन गया। ठीक है, ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये ज्यादा टफ क्वेश्चंस होते नहीं है, सच्ची बताऊं तो, है ना। ये मेनली जरा आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका मैं मानता हूँ यूज होगा, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही करने जा रहे हैं, पर ज्यादा यहाँ पर इसका यूज है नहीं, मैं सच्ची बताऊं तो, जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर भी हमारे को आना चाहिए, मतलब एक अच्छा पार्ट है, मेन इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक अच्छा काफी अच्छा पार्ट है, बिकॉज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम इसको यूज करेंगे ना, हमारे को ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, हमारा अगला टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके काफी ज्यादा इसके हमारे पास जैसे बोलते हैं काफी इसके यूजेस है हमारे को पूरे इस चैप्टर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर टॉपिक आपको मैग्नेटिज्म में भी आएगा, आपको हर टॉपिक में आपको आ जाएगा ये, जब तक हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पार्ट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन सभी में आने वाला है ये। देखा, ये अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं काफी क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ आज, है ना, तो काफी अच्छा पार्ट है, आज हम इसी को करेंगे। फिर हम इसका वेक्टर लॉ भी हम करेंगे, अगर टाइम लगा तो इसका वेक्टर लॉ भी मैं शुरू कराऊंगा, फिर हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम पूरा खत्म करके ही यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म करेंगे, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचेगा, अगले वीडियो में आपको मैं करा ही दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्पेस यहाँ पर कम पड़ जाएगी, तो मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर लग रहा है, बहुत ज्यादा बेसिक, आपके लिए चुटकियों का काम होगा ये चैप्टर करना, अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है। पर अगर आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा और अगर आप इसको पढ़ रहे हो, तो आपको मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। पर अगर आप इसको करने में ग्रेविटेशन करोगे ना, आपको ग्रेविटेशन और भी ज्यादा आसान लगना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान, क्वांटिटी सेम, वहां आता है ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये बहुत आसान चीजें हैं। तो देखते हैं क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ग्रेविटेशन का मैं कोई भी एग्जांपल नहीं लूंगा, बिकॉज कई लोग होंगे जिन्होंने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, पर्सनली मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैंने ये वाला चैप्टर पहले पढ़ा था, फिर मैंने ग्रेविटेशन पढ़ा था, और वो आसान लगा था उस दिन। तो मैं ऐसे चलूंगा कि आपने कुछ ना ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, मेरे को कोई भी पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू,
ठीक है, कोई भी मेरे पास पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, या फिर कोई भी मेरे पास कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई भी बॉडी मेरे पास पड़ी हुई है, ये चार्ज बॉडी, वहां पर ना वो अपने आस पास एक फील्ड बनाती है। शेप उनकी डिपेंड करती है कि वो बॉडी कैसी, जैसे पॉइंट चार्ज है, इसकी शेप कैसी होगी, इसकी फील्ड की, ये अपने आसपास एक फील्ड बना लेती है। जैसे ये मैं यहाँ पर फील्ड बना रहा हूं, ये अपने आसपास ना एक फील्ड बना लेती हैं, और इस फील्ड में होता क्या है, और ये फील्ड चलती है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी जाते जाते मैं मानता हूँ कि इसकी जो बोलते हैं इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, ये कम फोर्स लगाती है, पर ये कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, ये इन्फिनिटी पे जाकर 10 to 0 हो जाती है, इन्फिनिटी पे जाकर 0 होती है, इनफाइनाइट पे जाके जो फील्ड है 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर तब तक चलती रहेगी। फोर्स बड़ा देखो, अब ना यहाँ पे फील्ड के मैं मान लो यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रख दिया, मैं कुछ भी कोई चार्ज रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो चार्ज होगा ना, या मैं बोले Q2 ये Q1, तो इसके ऊपर ना इस फील्ड के द्वारा लगाया हुआ जो फोर्स होगा ना, ये जो फील्ड होगी आसपास, यहाँ पर फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा जाएगा, वो फोर्स होगा F, मान लो इसको F, और इस चार्ज को Q मानो, इसको कैपिटल Q मान लो। ओके, अब देखो ये जो फील्ड है ना आसपास, एक इमेजिनरी फील्ड है, मेरी बात सुनो, ऐसे कोई फील्ड नहीं है असल में, एक इमेजिनरी फील्ड है। बनाई क्यों गई थी, हमारे को इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिलेबस आसान हो रहा था, और ये हमारे को अच्छे एक्सप्लेन कर रही थी। देखो यहाँ पर कोई फील्ड में हमने कोई भी चार्ज रखा, उसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा एक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें क्या आ रही थी, साइंटिस्ट लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही थी, देखो मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज है, मेरे को यहाँ पर Q चार्ज मैंने रख दिया। अब ना प्रॉब्लम ये आ रही थी, जब उनसे पूछा जा रहा था कि यहाँ पर फोर्स फाइंड करो, प्रॉब्लम ये आ गई थी कि उनको क्या करना पड़ रहा था, बार बार, मान लो यही चार्ज है, यही चार्ज है हमारे पास, ठीक है, मान लो यही चार्ज है हमारे पास, ठीक है, इस चार्ज से मैंने यहाँ पर कोई Q1 रख दिया, Q2 रख दिया, Q3 रख दिया, Qn रख दिया। अब जब हमसे उनसे पूछा जा रहा था ना कि इनके वो फोर्स फाइंड करो, उनको क्या करना पड़ रहा था, बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो फाइनली जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था, वैसे यहाँ पे निकाला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और बोला गया कि मान लो कि एक फील्ड स्पेस में है, ठीक है, जो कि सभी को फोर्स लगाती है, ठीक है, और ये जो फील्ड है ये हर तरफ को है, ऑल डायरेक्शन में है, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा। अभी मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं, जो बॉडीज के बारे में हम बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड मान लो, एक फील्ड यहाँ पर होगी, ठीक है, और वो जो फील्ड होगी ना, उसको उनको नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इन्होंने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों सेम ही चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शुरू में सभी को ऐसा मतलब बोल सकते हैं, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो जाती है, क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सेम चीज है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो बस एक ट्रिक है कि हम फाइंड कर पाए फोर्स को फाइंड करने का ट्रिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का ट्रिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस डाइपोल को फाइंड करने का ट्रिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सेम वही चीज है, उसको भी आगे करेंगे, ठीक है, यहाँ फोर्स लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सबसे पहली बात ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है, इस टाइम ये फोर्स, इस टाइम ये लग रहा होगा इधर को, इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस इस टाइम लग रही होगी, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गया अब, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है पर यूनिट चार्ज, Q जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ये है असल में इसका फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इससे मेरे को पता क्या चला, पता हमारे को इससे क्या चला, हमारे को इससे क्या बेनिफिट हुआ कि मेरे को कहीं भी फोर्स निकालनी है ना, कहीं भी मेरे को फोर्स निकालनी है, मैं सीधा यहाँ पे करूंगा E मल्टीप्लाई बाय डेट चार्ज, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये एक कूलम, जो 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ना, ये वही चीज है। अब आपको किसी और चार्ज को भी निकालनी है, E से मल्टीप्लाई कर दो उस चार्ज की वैल्यू को, आपको फोर्स भी मिल जाएगी। तो ये हमारे को बेनिफिट हुआ, इसके अब बहुत सारे बेनिफिट है, आगे आप जाके देखोगे, ठीक है। तो आपको एक टाइम पे ये भी लगेगा कूलम्स को अगर हम ऐसे बाबा यूज करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है, हम सीधे यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और इससे एक्सेलरेशन भी हम फाइंड करते हैं कि कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स की वैल्यू निकलेगी, वैसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये इसका बेसिक का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और ये एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर बोलने लगा हूँ, कुछ लिख देता हूँ। सबसे पहले इसकी यूनिट के साथ हमारे को चीजें लिखनी चाहिए फिजिक्स में। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसकी एक ऐसा यूनिट है, ठीक है। यहाँ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं आ रहा है। और वेक्टर क्वांटिटी है। यस, ये एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार चीज, एक बार मैं चीज रिपीट कर देता हूँ। मैं आपको समझा तो दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना कुछ नहीं है, बस फोर्स लग रहा है यूनिट चार्ज के ऊपर। देखो कुछ नहीं है ये, पहले मेरी बात समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये सिंपली क्या चीज है? किसी एक कूलम चार्ज को कितना फोर्स लग रहा है ना, वही एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि सीधा साधा मान लो कि एक फोर्स ही है, एक तरह की फोर्स लग रही है, ठीक है। पर ये फोर्स नहीं है। देखो फिजिक्स का सिलेबस ऐसा है, फोर्स नहीं है असल में, ठीक है। तो अभी हम इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी भी एप्लीकेशन तो इंपॉर्टेंट ही होंगी, आपको पता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कर पाए, एग्जांपल्स दे पाऊँ मैं। ये हमारा फॉर्मूला तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम चीज है, ठीक है। तो अब ना बात ये है कि ये चार्ज छोटा होना चाहिए असल में। ये जो चार्ज है ना, ये काफी छोटा होना चाहिए। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड का ना साइंटिफिकली लैंग्वेज में बात करूं, फिजिक्स की लैंग्वेज में असल में इसका फॉर्मूला असल में पता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लिमिट इसकी ना, जब क्यू चार्ज है वो टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। पर ऐसा क्यों है कि टेंड्स टू 0 क्यों होनी चाहिए? बहुत छोटा, बहुत ज्यादा पॉइंट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तब ये काम आएगा। अच्छा, पर अब तो हम इसको बड़े बड़े चार्जेस के लिए यूज कर लेते हैं। हाँ, बिकॉज थ्योरेटिकली हम इसको यूज कर सकते हैं बड़े चार्जेस के लिए भी, पर असल में छोटा होना चाहिए। उसका रीजन पता है क्या है? जब जैसे भी आप बड़े जैसे आप पढ़ोगे अभी, जैसे ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड नाम की मतलब एक, आपने साइंटिफिक लैंग्वेज में भी सुना ग्रेविटेशनल वेव्स। उससे इलेक्ट्रिक जो वेव्स होती है ना, इलेक्ट्रिक वेव्स ना, वो हर चार्ज की निकलती है, हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए चार्ज छोटा होना चाहिए। इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना इतनी छोटी हो कि आने वाले बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को निग्लिजिबली उसको अफेक्ट करे। ये असल में इसके पीछे का रीजन है, उसको अफेक्ट सबसे ज्यादा कम करे, इसलिए हम इसको बहुत छोटा मानते हैं। और यूं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो इसकी एप्लीकेशन बता देते हैं हम। इसका फॉर्मूला मेरे को आता होता है। ये मान लो चार्ज क्यू है, ये है चार्ज क्यू। मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही होगी, कितनी लग रही होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड करना है हमारे को बस, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस है आर। अब देखो सबसे फोर्स निकालो। फोर्स कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए डिवाइडेड बाय क्यू कर दो, क्यू से क्यू कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है। इसको आप कई जगह यूज करोगे, आपने कई जगह देखा भी होगा इसको, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में यूज होगा, ये काफी अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। काफी यूजफुल आएगा हमारे को आगे जाकर भी, तो इसको आप याद रखिएगा। ये जरूरी है, ये चीज जो हमारा कॉन्सेप्ट है ही, और ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है, ये भी जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको मान लो फोर्स निकालना हो, मान लो उसी डिस्टेंस पे एक रेडियस पे यहाँ पर कोई चार्ज होगी दूसरा, अब यहाँ पर क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सीधा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा क्या टॉपिक आने वाला है कि ऐसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अभी मैंने लेक्चर प्लानर में मैं लिखी हुई है, ये चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि मतलब हम छोटे छोटे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कि हम या क्लासिकल मैकेनिक्स लगा सकते हैं या तो क्वांटम मैकेनिक्स लगनी चाहिए, ये लगना चाहिए, पर असल में हम एग्जाम्पल भी लगाते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा है, असली बात तो ये है। क्वांटम मैकेनिक्स तो अभी हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो तो मॉडर्न फिजिक्स में जाके स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आज से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे मतलब डिनोट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आज से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करेंगे? मान लो यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हमारे को ये पता चल रहा है ये ना बहुत दूर से आ रही है, तभी तो यार देखो ये इनके लगभग पैरेलल हो रही है।
जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है ना, आते 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 वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ना वो लगभग पैरेलल ही हो जाती है, जैसा कि आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वरना वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पता वैसे प्रोड्यूस की हो डिवाइस की वजह से किसी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, ये चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारे को क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमारे को यहाँ पर फाइंड करना है इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, इसका मास मान लो m, एक्सेलरेशन फाइंड करो। सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सिंपली आपको मैं बता रहा हूँ, सीधा काइनेमेटिक्स अप्लाई कीजिए। देखो ई है ना, फोर्स निकालना, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ठीक है, इसको अप्लाई कीजिए, कहाँ लगेगा फोर्स, इधर को। क्यों, पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन इधर को। मैंने पहले बोला था कि मैं एक कन्वेंशन लेके चल रहा हूँ, फोर्स लगा हुआ है ऐसे। अब इधर भी होने वाली एक्सेलरेशन, जिधर को फोर्स उधर को एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास ना, यस, फोर्स अपॉन मास क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, ये एक्सेलरेशन आ गया। इसको कई जगह देखोगे आप, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप इसको देखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का टाइम भी आप इसको देखने वाले हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है इसको आप और हाँ, ये चीज सभी बता देंगे, मतलब हर कोई टीचर आपको ना पता क्या करेगा, हर कोई टीचर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएगा। तो बच्चों को यह डाउट होता है कि मतलब हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स होना चाहिए, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के हम आसपास भी नहीं पहुंचे, अभी तो हम बस क्लासिकल मैकेनिक्स पे हैं। तो अब यहाँ पर यस मैं लिख भी देता हूँ, यू कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन, यू कैन अप्लाई काइनेमेटिक्स वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल। ठीक है, इनको आप अप्लाई कीजिए और आपका आंसर पाइए। पूछ लिया इस टाइम, कुछ टाइम बाद टी टाइम पे वेलोसिटी निकालिए, सिंपल v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at, इसका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तीन यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, उनको यूज कीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू हाफ a, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक आती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, आप इनको यूज कीजिए, आप निकाल सकते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा काइनेमेटिक्स सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, आप इनको 2 मिनट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो तब तक मैं पानी वगैरह पी लूं, आप इनको नोट कर लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। 2 मिनट 10 तक यहाँ पर है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं कौन से करेंगे। तो मैंने आपको ये तो बता दिया, अब काइनेमेटिक्स इक्वेशंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, आप जरूर कीजिए। ठीक है, करनी भी चाहिए क्वेश्चन आसान बनाने के लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज आप यहाँ पर कीजिए। ठीक है, सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स का भी यहाँ पर रूल्स अप्लाई कीजिए। अब मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको भी अभी करते हैं। हाँ ये ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहला अभी क्वेश्चन करेंगे, मिलीकेन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कर देते हैं पहले। मिलीकेन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मिलीकेन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है अभी हम यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन, मेरे को पता है सभी कर लेंगे पर कराना पड़ेगा एक बार। क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे पास पॉइंट चार्ज मानना है, ड्रॉप माननी है। ड्रॉप देखो, अगर आप यहाँ पर ड्रॉप मान रहे हो उसको लिख रहे हो चार्ज ड्रॉप, यानी कि जो ड्रॉप है ना, कोई भी वाटर है, फ्लूइड है, कुछ भी है, उसको चार्ज होनी चाहिए, उसके ऊपर भी चार्ज होना चाहिए। मान लो इसका चार्ज है -q इसका चार्ज है मान लो। ठीक है, -q इसका चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसे, ठीक है, अब फाइंड करो कि अगर ये पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम रेस्ट पे है, तो इसके ऊपर इसका चार्ज बता दो कितना होना चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटी कांस्टेंट,
आप सिंपल यहाँ मैकेनिक्स यूज कीजिए, एनएलएम यूज कीजिए, एफबीडी बनाइए, फाइंड कीजिए। अब देखो यहाँ पर ना मैं ये क्वेश्चन क्यों लिया, मैंने है ना पॉजिटिव चार्ज नहीं, मैं नेगेटिव लिया। अब मैं आपको चीज समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट छोटा सा लिख लीजिए। दो केसेस हैं। पहला, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाने वाली है फोर्स, ठीक है, उसका फॉर्मूला सीधा है कि जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, उधर भी लगेगा क्या, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। पॉजिटिव दोनों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को तो फोर्स भी इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को होती तो फोर्स भी उधर को होती। अब यहाँ नेगेटिव ले लिया मैंने। नेगेटिव में पता क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाती जाती। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, पर क्यू हमारा स्केलर है तो हमारे को साइन के साथ डालना नेगेटिव, यानी कि जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट साइड फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स इधर को, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, उसका ऑपोजिट साइड लगेगा, ठीक है। कई बच्चों को ऐसा मतलब परेशान कर देता है, कॉन्सेप्ट ना पता, फिर मैंने बता दिया। वैसे बताने की चीज थी नहीं, क्योंकि ये तो मैथमेटिकली खुद हमारे को फिजिक्स हमारे को बता देती है। अगर आप यहाँ नेगेटिव साइन डालोगे ना फॉर्मूले में, खुद आपको पता चल जाएगा फोर्स किधर को लग रहा है। देखो इक्विलिब्रियम में है ना, इससे हमें क्या पता चलता है, नेगेटिव चार्ज जिसके फोर्स ऊपर को लग रहा होगा, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा, Q इंटू ई, है ना, नीचे लग रहा होगा फोर्स mg, मास m ले लो, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, सॉरी। अब हमारे को Q फाइंड करना है ना, तो सिंपल इनको इक्वेट कर दो, ठीक है, दोनों इक्वल होने के चाहिए ना, तो QE इज इक्वल टू mg, तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई mg बाय e वेक्टर ना, ठीक है, ये वैल्यू आ गई सिंपली। ओ मैं यहाँ पर, आप मेरे को बोलोगे मैंने साइन नहीं डाला, मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो ही कर दिया, सीधा मैं शो कर दिया, ठीक है। मैं चार्ज की वैल्यू नेगेटिव में थी ना, तो यहाँ आप शो करना चाहे कर दीजिए आप शो, तो चार्ज की वैल्यू आ गई माइनस mg बाय ई वेक्टर, सॉरी मैंने खुद लिखना भूल गया, ठीक है। वैसे पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई, क्योंकि यहाँ पर देखो अब मैंने साइन पहले डाला और मैं पहले ही फोर्स की डायरेक्शन में शो कर देंगे ऊपर को है, ठीक है। अभी ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन आपको आई थिंक यूनिवर्सिटी फिजिक्स बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, पर ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मींस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान ही है क्वेश्चन, इसलिए हम करेंगे, मतलब टफ भी करेंगे, आसान इसलिए मतलब ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, और हाँ मैं आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके साथ जो भी नया कॉन्सेप्ट आता जाएगा मैं उसके साथ साथ भी मैं कराता जाऊंगा। जैसे मैं आपको नेगेटिव चार्ज वाला मैंने आपको पहले नहीं बताया था, मैंने क्वेश्चन के साथ बता दिया आपको, तो आप इतना याद रखिए कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारी चीजें मैं कराता जाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसका नया कॉन्सेप्ट आएगा, मैं वहीं पर आपको साइड पे बक्सा बनाऊंगा, वहां पर आपको बताऊंगा कौन सा कॉन्सेप्ट याद लग रहा है और आप वहां से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन कुछ ये हुआ है कि मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि ये है क्वेश्चन, हमें कई बुक्स में देखा भी होगा। ये कंडीशन है कि आप इसको नोट कर लीजिए। फाइंडिंग हमें करना है डायमेंशनल मोशन, ठीक है। हमारे का क्वेश्चन कुछ हाँ मैं एक चीज मान सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन निकाल के रखता हूँ, इसको ट्राई कर सकते हैं। यस, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है।
अब मैंने आपको पहले ही बोला था मैं नया नया कॉन्सेप्ट साथ में बताता चलूंगा। आपने पहली बार देखा होगा मतलब आपने देखा तो होगा, बिकॉज मैं वीडियो काफी लेट डालता हूँ, तो आपने देखा तो ये जरूर होगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखो आपने जरूर होगा इसको क्वेश्चन को। आपको मैं अपने यहाँ नया कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा, आपकी एज एन रिवीजन भी हो सकता है। अगर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसे ना एक ड्रॉ करने का, उसको शो करने का मेथड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का मेथड भी होता है। जरूरी नहीं कि उसको हम सर्कल में एक फील्ड बना देंगे, हम उसको वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन वगैरह में आपको सबसे बड़ा डायग्राम में मैंने बनाई थी। पॉजिटिव चार्ज था तो अवे बनाई थी। मैं आपको बताता हूँ कैसे है। अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, दो केसेस अगेन, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। ठीक है, अब ना बात ऐसी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो पॉइंट चार्ज होगा, ये जो पॉइंट चार्ज होगा पॉजिटिव, ये अपने से वेव निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अपने से वेव निकालेगा। और जब हम इनके पॉइंट को जोड़ते जाएंगे तो हमें एक सर्कुलर हमारे पार्ट ऐसे मिल जाएगा। जब हम इनके जो जोड़ते जाएंगे आगे आगे चलते चलते हमारे को 90 डिग्री होंगे इसके। ठीक है, आपको पता ही होगा देख के डायग्राम, आपने कहीं बुक्स में ही पढ़ा होगा। तो ये अवे निकालता है। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा ना, अपने से अवे निकालेगा, अपने से दूर फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कि जाओ तुम लोगों को धक्का दो। कोई और पॉजिटिव चार्ज है उसको दूर फेंको और नेगेटिव चार्ज को पास ले आओ, है ना। अब जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज वो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड को ना अपने पास लेता है और नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुलाता है। असल में ये असल में बात है। नेगेटिव चार्ज ना, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचता है, उसका काम है खींचना कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाओ मेरे पास आ जाओ। और जो पॉजिटिव चार्ज है सभी को भेज देता है, निकालता है, ये खींचता है। और ये शो करने का मेथड है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है नेगेटिव, अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं खींच सकता। ये हम उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहे हैं। अब मैं इनको ऐसे जोड़ूंगा, अब मैं इनको लोकस को जोड़ूंगा तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर फिर से मेरे को फील्ड्स मेरे को मिलना स्टार्ट कर जाएंगी। ये इसको वेक्टर है तो मैंने बता दिया आपको शो करने का तरीका। और ये हमने क्यों बनाया, देखो नेगेटिव चार्ज में जब हम यहाँ पर ना पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा और ये अट्रैक्ट हो जाएगा, याद रखना। अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहीं पर रखूंगा तो ये अवे जाएगा। अब मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखूंगा, नेगेटिव चार्ज पकड़ती है किसको, आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, खुद उनको बताती है। अब ये जब बहुत से इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, है ना, तो इससे होगा क्या, ये इसके पास जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, ये इसके अवे पास जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज में रख दूं अगर तो इसके अवे जाएगा, बिकॉज जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर कोई पॉजिटिव चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन होगी और नेगेटिव को उल्टा। तो ये मैं आपको छोटा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको याद रखना, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे को मिली हुई है क्या, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे को, यस हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली हुई है, U की वैल्यू मिली हुई है, M की वैल्यू मिली है और Q की वैल्यू। इनसे हमारे को इक्वेशन फाइंड करनी है इनके मोशन की, इनके मोशन की इक्वेशन फाइंड करनी है हमारे को। जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, वेलोसिटी जो भी आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, उसकी हमारे को क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। टाइम फंक्शन हमारे पास है नहीं, ओके कोई नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास, हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। कैसे, काइनेमेटिक्स यूज कीजिए, सिंपल काइनेमेटिक, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने किया हुआ है। देखो कंडीशन क्या है, जो यहाँ पर फोर्स कूलम्स फोर्स है ना, वो बहुत 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 ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हम निगलेक्ट कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, तो साथ में ऐसे जाके नीचे गिर जाएगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और ये ग्रेविटी बिल्कुल काम नहीं करेगी। उन्होंने खुद यहाँ पर कंडीशन दे दी कि ग्रेविटी होगा काम ही नहीं है यहाँ पर, ग्रेविटी अगर हो भी ना मैं ऐड कर लूं बहुत छोटा इफेक्ट डालेंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बड़ी है कूलम्स फोर्स यहाँ पर, बात को समझिए। ठीक है, तो ये हमारे को दिया हुआ। अब कैसे फाइंड करें, सिंपल, देखो प्रोजेक्टाइल लगाओ सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए मैं सिंपल सोल्व करता हूँ, बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी है यहाँ पर।
आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, उन दोनों कंबाइन करेंगे फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर सेक्शन बना जाता हूँ, यहाँ पर पेज के यहाँ पर मैं बोर्ड के ना सेक्शन बना जाता हूँ, यहाँ आसान होगा, स्पेस मेरे को ज्यादा मिलती है। सोल्व कैसे करना है, देखो सबसे एक्स एक्सिस के लिए मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कहां पर है, वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ है। वेलोसिटी कितनी है, u। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन अप्लाई कर देता हूँ, कौन सी की जाए। यहाँ पर हमारे को डिस्टेंस का निकाल देते हैं पहले, वो टाइम का वर्क कर खुद यहाँ पे वेलोसिटी का भी आना शुरू हो जाएगा। तो एस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं सीधा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इन एक्स, ध्यान रखिएगा, ये भी एक्स, ये 0 बिकॉज ये 0। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एक्स की वैल्यू जल्दी जल्दी u इंटू टी, ut, x इज इक्वल टू ut। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ये हमारा मोशन हो रहा है ut, सिंपल। एक्सेलरेशन इन y कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, चार्ज q है, फोर्स कैसे लगेगा जब ये अंदर जाएगा, मान लो यहाँ पर है चार्ज, नहीं मान लो यहाँ पर तो नहीं होगा, मान लो यहाँ पर जब चार्ज होगा फोर्स इधर को लग रहा होगा, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, और चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है। नेगेटिव होता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो चार्ज ऊपर चल जाता है, नेगेटिव चार्ज ऊपर ऐसे चल जाता, और पॉजिटिव है नीचे जाता। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के साथ, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, q इंटू यस फोर्स अपॉन मास, मास दिए हुए, फोर्स कैसे निकलेंगे, u इंटू ई। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड अभी मैं ले लेता हूँ सीधा। ठीक है, अभी मैं जा रहा वेक्टर्स पे नहीं जा रहा, वेक्टर लोग हमारे पास अभी आने वाला है इसका अगला, अपॉन m मास। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन इन y, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन x 0, सिंपल। अब मैं फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ये 0 बिकॉज u 0 है हमारे पास, u की वैल्यू क्या है 0, u इन y बिकॉज y डायरेक्शन में कुछ नहीं है, x डायरेक्शन में छोड़ा गया था, ऐसे गया ऐसे, ये मान लो चार्ज गया 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 नीचे गिर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे ऐसे गिर गया। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज में छोटा तो इसने ऐसे जाना था, गया 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 ऊपर जाके चला गया। ठीक है, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ग्रेविटी मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं ग्रेविटी निग्लेक्ट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐड करना क्या कर सकते हैं, mg फोर्स लगेगा, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो आपको बताया, यहाँ पे एक्सेलरेशन में आप g ऐड कर दीजिएगा, जो हमारी इसमें आप g ऐड करेंगे ना, आपको एक जनरल रिजल्ट मिल जाएगा ग्रेविटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू, यहाँ पर एक में वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, q e बाय 2m, q e बाय 2m, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 थी, मैंने यहाँ पर मिस्टेक, हाँ अब ठीक है। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओ यहाँ पर चौक गिर गए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मेरे पास ऑन ऑपरेटिंग वन एंड टू। देखो यहाँ पर टी की वैल्यू यहाँ डाल दो, टी की वैल्यू यहाँ डाल दो, मैं नहीं चाहता हूँ टाइम का फंक्शन है, मैं यहाँ पर बस एक्स और वाई में जो फंक्शन है ना, इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूँ, इनके ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में फाइंड करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर टी हटाना चाहता हूँ, वहां से टी की वैल्यू डाल दो एक्स बाई यू, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई यू। ठीक है, करते हैं अभी, तो ऑन क्या निकलेगा हमारे पास, क्यू ई बाय 2m, क्यू ई बाय 2m, एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू डालो, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ये इक्वेशन आई। अगर हम ध्यान से देखें पैराबोलिक है, सीधा मैं बोलूं तो प्रोजेक्टाइल की मोशन की इक्वेशन हमारे पास आ रही है। ठीक है, एक आंसर चेक कर लेते हैं, मैं खुद श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम बाद सोल्व कर रहा हूँ। आंसर है हाफ क्यू ई एक्स स्क्वायर बाय 2m, 2 बाय m यू स्क्वायर, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मेरे पास ऐसे होता कि मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, तो आपको पता है ये क्लासिकल प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास होता,
उसमें जैसे आप जैसे हम टाइम पीरियड के हमारे पास क्या है फंक्शन, सो इक्वेशन कितना टाइम लगेगा यहाँ से अगर मैं यहाँ से छोड़ूं इसको नीचे आने में, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2u sin थीटा बाय जी, है ना, 2u sin थीटा बाय जी। ठीक है, तो वहां पर जी की जगह हमारे को डाल देना ये वाली। अगर आप जी भी ऐड करना चाहते हो प्लस करके जी डाल दीजिए, सिंपल सी बात। अगर यहाँ से छोड़ोगे आप तो भी वही चीज होगी, है ना। तो सिंपल सी चीज है, आप इसको एक आप नोट कर लीजिए, अच्छी तरह इसको देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे को काफी मिल जाएंगे जब पेंडुलम होगा हमारे पास। ये पेंडुलम रहा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को जा रही होगी, ये नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर जी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन जो भी होगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। आपका मतलब इसमें जो ये पार्ट है ना जो मैं आपको भी करा रहा हूँ, इसमें आपका ओनली 12th क्लास का करके आपका नहीं चलेगा, आपको इसमें अपना 11th क्लास का आपको मैकेनिक्स, एनएलएम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम्स, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, चलो वो तो खैर है ही नहीं, है ना। ग्रेविटेशन किया नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रेविटेशन को बाद में कर लीजिए, मतलब 11th क्लास का थोड़ा पार्ट यूज होना ही है। जैसे मैं आपको बोला था पूरी फिजिक्स का पार्ट हमारा क्या है मेन, जो कि हर 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 मतलब हर जगह वो अप्लाई होगा, उस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको कुछ अभी एक कॉन्सेप्ट बचा मैं आपको भी कराना चाहता हूँ वो भी, ठीक है। हाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ अभी मैं, 2 मिनट, मेरे ख्याल से कैमरा हिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी वेक्टर लॉ इस पर करा दूँ, क्वेश्चन पे आज मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं बिकॉज वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है। हाँ मैं एक क्वेश्चन भी मैं सच्ची में कराना चाहता हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे को सच्ची में काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लगा, मैं इसको सच्ची कराना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा सच्ची में, आपका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मतलब 11th क्लास के फिजिक्स को मतलब मिक्स करके आपको फिजिक्स का एक मतलब एसेंस दिखाएगा। ये मैं वर्क पावर एनर्जी चैप्टर उसके मैं रिलेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ऐसे है, एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इससे हमारे पास एक मास m जिसका चार्ज q है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। अब मेरे को आपको लगता है क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर को है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर को है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, कैपिटल के, याद रखना, ठीक है, कैपिटल के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास आ गया। अब a block of mass m, ठीक है, having the charge q is placed on smooth surface, यानी कि म्यू की वैल्यू 0 है, ठीक है, horizontal table and is connected to wall through a unstretched spring। स्प्रिंग का भी कंप्रेशन या फिर स्ट्रेच बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की गई है, अभी नेचुरल पोजीशन पे है, ठीक है। of spring constant k as shown, a horizontal electric field E parallel to spring, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सॉरी टू द स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन, क्या पता नहीं, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम ऑफ ब्लॉक, म्यू की वैल्यू 0। अब यहाँ एसएचएम होने वाला है ना, आपको पता है एसएचएम होगा जब भी आगे जाएगा ज्यादा स्प्रिंग को खींच देगा, फिर से आगे जाएगा स्प्रिंग खींच देगा, एसएचएम चल पड़ेगा। इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू पे रीच करेगा। देखिए यहाँ पर मैं वर्क एनर्जी लगा रहा हूँ, ठीक है, आप काइनेमेटिक्स बनाना चाहे लगा सकते हैं, और या वर्क पावर एनर्जी बहुत ज्यादा काम देगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होने वाला है, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उन्होंने पहले रेस्ट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में ऑन की गई 0, फाइनल वेलोसिटी कहां पर जब पहुंचेगा वहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर जब ये पहुंचेगा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है, सिंपल सी बात। फिर हाँ वर्क डन इक्वल टू 0 आ जाएगा, टोटल वर्क डन, तो वर्क डन बाय सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, नहीं पहले हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, फोर्स निकालो Q इंटू ई, ठीक है, डिस्टेंस कितना चलेगा,
डिस्टेंस अभी मान लो अब चलेगा x, डिस्टेंस चलेगा x, ठीक है, हमारे को x ही फाइंड करना है, कितना चलेगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस, बिकॉज अगर नेगेटिव होता तो मैं माइनस जरूर लगाता, मैं नेगेटिव होता तो मैं माइनस में जरूर लगा देता, ठीक है, और तभी ये पॉजिटिव होता, तब ये पॉजिटिव होना था, स्प्रिंग उधर नहीं, हाँ तब भी ये नेगेटिव होना था, बिकॉज स्प्रिंग जो है ना जहां वो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको इधर ले जाओ, ठीक है, जहां पर हाँ यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा होगा, सिंपल, तभी तो मैकेनिक्स काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिख रहा होगा, जब मैं इधर ले जाऊंगा ना इसको, देखो जब मैं इसको इधर ले गया तो ये सिचुएशन बन रही है, जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी ना, तब ये दोनों फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय स्प्रिंग, तब ये चीज होगी, ठीक है। अब मैं इसको जो भी यहाँ पर करना होगा कर लूंगा, सॉरी यहाँ पर पूरा नहीं यहाँ कटेगा, ये कट गया, इसका स्क्वायर कट गया, ठीक है, यहाँ पर सिंपली मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू इंटू ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर 2QE डिवाइडेड बाय के, ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे एक्स की, चेक कर लेते हैं, सही है, तो यस बिल्कुल सही है ये आंसर। चार्ज को आप साइन के साथ डाल दीजिए तो आपको यहाँ पर सारा कुछ पता चल जाएगा कि कंप्रेशन हो रहा है या फिर स्ट्रेच हो रहा है, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव साइन जरूर डालेगा, ये जनरलाइज फॉर्मूला है असल में, पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आप इसको याद कीजिए, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले पहले से यहाँ फिजिक्स में इतने से याद क्यों करने इतने सारे, ये तो मतलब छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, आप इनको खुद निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है, इतना लोग समझिए। अब हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक है आने वाला, इसके बाद फिर मैं वीडियो को एंड करूंगा, हमारा लेक्चर जो हमारा खत्म होगा, फिर अगला लेक्चर शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लगभग 50% हम कवर कर चुके होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, मैं सच्ची बताऊं तो हम ये पहला चैप्टर 50% कवर कर चुके होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन कार्टेशियन फॉर्म या फिर वेक्टर लॉस को बोल सकते हैं, जैसे हमने फोर्सेस में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमने पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही है, कह लो ज्यादा मतलब इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसान सा टॉपिक है, हम इजीली कवर कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, मे बी इसमें 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी जल्दी से कर दूंगा। एक मैं इसके कोऑर्डिनेट्स देख लूं, यस, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जैसा कि होता ही है, यहाँ पे मैं बोल दिया पॉजिटिव चार्ज मान लो, बिकॉज वो अपने से अवे फेंकता है ना, नेगेटिव मान लो उसका भी चलेगा जब जनरलाइज फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ ऐसी लग रही है, और ये जो पॉइंट है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y, z, ठीक है, 3 डिमेंशनल मैं लेके चल रहा हूँ जनरलाइज के लिए, ठीक है, 3 डिमेंशनल में मान के चल रहा हूँ जनरलाइज के लिए, ये एक्स डायरेक्शन, y, z, ठीक है, अब यस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारे पास ये सिचुएशन बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ यहाँ पर E, एक बार चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है ना, यस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे को निकालनी है ना सर में, नो प्रॉब्लम इसमें तो, ठीक है, तो किसी पॉइंट पर निकालनी है, चलो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, मैं इसको बोल देता हूँ Q, ठीक है, ये चार्ज मान लो Q, मैं सोचता हूँ इसको फिर से हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में बोर्ड को, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, ऐसे मेरे को ज़्यादा स्पेस मिल जाती है कैलकुलेशन के लिए, मैं जेड डाले को मैं रकम रीड ही कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ठीक है, अब हाँ अब हमें तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा, लास्ट में जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले वेक्टर्स, पिछले मैं लेक्चर आपको बताया था, मेरे पास ए वेक्टर है ना, मेरे पास अगर ए वेक्टर है वो इक्वल्स होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए कैप, ए कैप उसकी डायरेक्शन शो करता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, सिंपल सी बात, ओके। तो अब
हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड निकालो, सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालो। वैसे ही काफी, अगर आप देखा जाए तो हमारे को काफी कैलकुलेशन है इसमें, मतलब आपको पहले ई का मैग्नीट्यूड निकालना है इन तीनों के लिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे आप अब हम इनको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे रेकमेंड क्या करना चाहूंगा, मैं आपको रेकमेंड क्या करूंगा, आप इनका डिस्टेंस निकाल लीजिए, रिजल्टेंट डिस्टेंस निकालिए। आपको फॉर्मूला पता होगा, वेक्टर्स में पढ़ा हुआ, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, सबसे पहले इनका मैग्नीट्यूड निकालिए। अब सबसे पहले निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितना आएगा, के क्यू, दूसरा चार्ज यूनिट चार्ज मानेंगे, बोला भी था मैंने आपको, बाय आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये चीज नहीं आएगी, रूट नहीं आएगा, बिकॉज कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर के साथ। मैग्नीट्यूड डन। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, कल का सेम, हमारा कल का कॉन्सेप्ट है, कल का लेक्चर का कॉन्सेप्ट सेम हमारा वही है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर ज्यादा, कल आपने कल का लेक्चर किया हुआ है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर है। और हाँ, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं तो बोल रहा था, चलो यहीं पर करेंगे सीधा। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पर हमारे पास कैप होगा, ई कैप होगा, डायरेक्शन वो इक्वल्स होगा आर कैप के, बिकॉज डायरेक्शन सेम है, उधर तो ही है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कोई नहीं समझ आ रहा, पिछले लेक्चर जाके आराम से देखिए, वहां पर सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी टाइम लगा मैंने इसको समझाया हुआ है। तो फिर से एक चौक गिर गया, नो प्रॉब्लम, which is equals to, यहाँ लिख देते हैं, which is equals to, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर है एक्स वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है ना, तो ये हमारे पास आ गया, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास ये चीज हमारे पास आ जाएगी, ये चीज है ना, वो तो मैं स्क्वायर लिया रहनी चाहिए, ये चीज हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब हमारे को निकालना है ई वेक्टर, जो कि इक्वल्स होगा ई वेक्टर के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ई कैप, उसकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर है, अप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा यहाँ पर, के क्यू बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी पावर है 1/2 कर दीजिए, ठीक है, 1/2 करूंगा, मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस सेम है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर क्या होगी 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ कितना होता है, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 2, 3/2, तो 3/2, ठीक है। अब ऊपर तो हमारे ये चीज आ जाएगी, हमारे ऊपर भी क्या चीज आएगी, ये चीज, ये बिल्कुल ठीक, मैं आंसर भी चेक कर रहा था ना, तो हमारे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, यस, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मैं इसको एक अच्छी तरह लिख देता हूँ, तो ई वेक्टर फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, हाँ, अगर आप इनको अलग अलग करना चाहिए ना तो आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको इजीली अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बिकॉज स्पेस काफी कम है, आपको फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है इन ऑल कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर एक्स के लिए, वाई के लिए, कितने के लिए, जेड, हमारे पास जेड एक्सिस के लिए, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए मैं लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे लिखना है इसको। आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के लिखना चाहते हो तो आप यहाँ सिंपली लिख दीजिए के क्यू एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2 पावर है इनकी, ये एक्स के लिए, ऐसे या वाई के लिए कर लीजिए, ऐसे ये सभी के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ठीक है, ये मेरा आज का था वीडियो, ठीक है। और आज हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, तो मैं इसको अलग कर दूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये, ठीक है। ये आई कैप होगा सारा, ये मेरा आज का वीडियो था जिसमें मैंने बात की है
कूलम्स लॉ के हमने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल सिस्टम से लेकर मैंने यहाँ तक की मैं बात कर ली है। आज वेक्टर लॉ तक मैं बात कर ली है। काफ़ी अच्छा टॉपिक आज तक हमारा गुजरा है ना। काफ़ी अच्छी हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले इसी को जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है इसको हम जो बड़ी बॉडीज के ऊपर अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वगैरह सीखेंगे और हो सके तो डाइपोल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।